नमस्कार दोस्तों, आरसीसी क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक कंसेप्ट के बारे में, जो कि आपकी जो इंग्लिश स्पोकन, राइटिंग और स्पीक के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी बच्चे एक बार अपना पेन और नोट्स बुक है वो निकालें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको राइट कर पाएँ, लिख पाएँ, जिससे क्या है कि आपकी मेमोरी में ये लॉन्ग टाइम तक याद रह सके। तो ठीक है, इसके पहले हमने बात की थी 2 वीडियो में, और भी जो बेसिक कंसेप्ट है उनके बारे में बात की थी। वहां पे मैंने बताया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। आपको बताया था कि वर्ब के बिना कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। इस बारे में आपको पूरा डिटेल से मैंने बताया था, और बताया था कि सब्जेक्ट एक सेंटेंस में क्या होता है, एक सेंटेंस क्या होता है, एक क्लास क्या होता है, एक वर्ब क्या होती है, और सब्जेक्ट का यूज कैसे होता है। जिस प्रकार से एक सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग आने वाली वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग आने वाली है। ये बातें मैंने आपको टोटल बताई थी। इसी के बारे में हम थोड़ी बहुत चर्चा और करते हैं, अपना जो चैप्टर है उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अभी तक आपने यदि इस चैनल को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दो इसको, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो, और जो नए बच्चे देख रहे हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यही बात करने वाले हैं कि हमने कहा था कि एक नाउन आता है। ठीक है, ये लो जी नाउन, या फिर नाउन, ये जो सब्जेक्ट है वो किसका बनता है, एक नाउन का ही बनता है, प्रोनाउन का बनता है। ठीक है, जिरंड का बनता है, टू इन्फिनेटिव का बनता है। ये काफी सारी मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में आपको बताया था। यहां से बात करते हैं नाउन, या फिर मैं दे देता हूं कि यहां पे बात करते हैं सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। दूसरी तरफ मैं बता देता हूं वर्ब। ये लो जी, ये वर्ब है। अब पहली बात तो यही होती है कि दुनिया के जितने भी नाउन होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, उनकी पैदाइश ही कैसी होती है, सिंगुलर होती है। उनकी पैदाइश ही कैसी होगी, सिंगुलर होगी। ये लो, तो सब्जेक्ट हमेशा ही कैसे होगा, सिंगुलर होगा। ये बात आपको समझ में है। इसी का अपोजिट जो वर्ब होती है, ये हमेशा ही कैसी होती है, ये होती है प्लूरल। कैसी होती है, प्लूरल होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि सब्जेक्ट इसकी पैदाइश ही कैसी हुई है, सिंगुलर हुई है, तो भैया इसको प्लूरल तो बनाना पड़ेगा। जैसे सिंगुलर में बात करता हूं, जैसे बॉय, ये मैंने दे दिया, तो बॉय क्या है भैया, सिंगुलर है या प्लूरल है, हमेशा ये सिंगुलर ही इसकी पैदाइश होती है, और ये सिंगुलर है। जैसे डॉग, टेबल, चेयर, बेड, ये सब क्या है, ये सब्जेक्ट है, और ये एक नाउन का यूज काम करते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब ये जो सब्जेक्ट है, जो नाउन है, इसका आपको क्या करना है, सिंगुलर से प्लूरल बनाना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको 2 चीजें करनी पड़ेंगी। या तो आप इसमें क्या करो कि ये प्लूरल बन जाए, या तो आप इसमें एस को प्लस कर दो, यानी एस जोड़ दो, या फिर आप इसमें क्या करो, ईएस जोड़ दो, या फिर क्या करना पड़ेगा, नाउन प्लस नाउन आएगा, नाउन एंड नाउन। यानी कहने का मतलब है कि 2 नाउन एक साथ में आ जाते हैं तो वो क्या बन सकते हैं, प्लूरल का काम कर सकते हैं। बोलो ये बात समझ में आई या नहीं आई आपके? बिल्कुल आई होगी। जैसे मैंने कहा कि ये जो बॉय है ये कैसा है भैया, सिंगुलर है या नहीं है? बिल्कुल सिंगुलर है। इसमें आप प्लूरल बनाना है तो या तो एस जोड़ो या ईएस जोड़ो, या फिर 2 नाउन एक साथ में आ जाते हैं तो वो किसका रूप ले लेते हैं, प्लूरल का रूप ले लेते हैं। तो इसमें बॉयज एस जोड़ते ही क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे डॉग है तो डॉग्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पे टेबल है तो टेबल्स हो जाएगा। हर बात आपको समझ में आ रही है। यदि आपको नाउन में एस या एस जोड़ते हो तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल बन जाता है। उनकी पैदाइश ही कैसी होती है, नाउन की पैदाइश ही हमेशा सिंगुलर में होती है, और उसमें एस या एस लगा के हम क्या बना देते हैं, उसका प्लूरल बना देते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। इधर मैंने क्या कहा था कि इधर वाली जो बात होती है वो होती है सब्जेक्ट के उल्टी होती है, नाउन के उल्टी होती है। सब्जेक्ट
सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर पैदाइश होती है, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल पैदाइश होती है इसकी। जैसे डिक्शनरी में जितने के सारे वर्ड कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। डिक्शनरी के सारे वर्ड कैसे प्लूरल होते हैं, इस बारे में आपको मैंने बताया था। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, यदि सर ये प्लूरल है तो इसको भी तो सिंगुलर बनाया जा सकता है, बिल्कुल बनाया जा सकता है। यदि ये वर्ब है तो इसमें क्या करेंगे आप, इसमें आप एस जोड़ेंगे या फिर आप इसमें ES जोड़ेंगे, तो ये क्या बन जाएगा भैया, ये लो, ये किसका रूप ले लेगा, ये क्या है, ये एस या ES जोड़ेंगे तो अब ये किसका रूप ले लेगा, ये सिंगुलर का ही रूप ले लेगा। क्या बन जाएगा, सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है। जैसे मैं बात करता हूं और इसमें ये क्या बन जाएगा, अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है, अब ये इसमें एस या ES लगाते हैं तो ये किसका रूप ले लेता है, प्लूरल का रूप ले लेता है। यहां तक कि आपको बात समझ में आई होगी। जैसे मैं यहां पे बात करता हूं, जो वर्ब है, जैसे यहां पे ये गो आएगा, ठीक है, ईट है, तो ये सब क्या है कि ये हमेशा ही आपको किसमें, डिक्शनरी में गो ही मिलेगा, ईट ही मिलेगा। अब ये हमेशा कैसी होती हैं, प्लूरल होती हैं। अब इनको सिंगुलर बनाएंगे तो इसमें एस या ES जोड़ना पड़ेगा। तो आप इसका सिंगुलर बनाएंगे तो गो का क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, और ईट का क्या हो जाएगा, इट्स हो जाएगा। बोलो समझ में आई या बात नहीं आई। यदि किसी सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसी आएगी भाई, सिंगुलर आएगी। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल आएगी। ये बात आपको समझ में आई होगी। जैसे मैं बोलूं बॉय, तो बॉय कैसा है भैया, जैसे बॉय गो, ये बोल दिया मैंने, तो ये मैंने बोला कि बॉय गो, तो ये क्या हुआ, राइट या रोंग, तो भैया ये क्या है, रोंग है। कैसे हुआ, क्योंकि ये जो नाउन है ये कैसा है, सिंगुलर है, ये मैंने आपको अभी बताया था सिंगुलर है, और गो है ये क्या है, प्लूरल है। तो भैया मेरे को ये बताओ, सिंगुलर प्लूरल एक हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकती। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको जो वर्ब है ये प्लूरल है तो इसको हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा। और यदि वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं तो क्या जोड़ते हैं, एस या ES जोड़ते हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, बॉयज गोज। तो अब ये हमने क्या बना दिया, इसको सिंगुलर बना दिया, और ये अब क्या हो गया, राइट हो गया। यदि नाउन सिंगुलर है तो वह भी सिंगुलर आएगी, यदि नाउन प्लूरल है तो वह भी प्लूरल आएगी। अब जैसे मैं बोल देता हूं बॉयज, तो यहाँ पे अब क्या आएगा, गोज आएगा या गो आएगा, यहाँ पे बॉयज गो आएगा। क्यों, क्योंकि ये भी प्लूरल है और आने वाली वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ से बात करते हैं टोटल यहाँ से कि ये जो वर्ब होती है, ये जो पहले इसको क्या बोलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, और वर्ब की जो 5 फॉर्म होती है वो हमेशा कैसी होती है, सिंगुलर होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है वो कैसी होती है, प्लूरल होती है। इस बारे में आपको डिटेल से पता चला होगा। तो एक बार आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं और भी कुछ इसके बारे में आपको बता पाऊं। ठीक है जी, ले लिया होगा, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो भैया। ये जो आपको बता रहा हूं ये बेसिक ही नहीं है, बेसिक टू एडवांस चल रहा है आपका, तो आप इसमें ध्यान दीजिएगा। आपके साथ ही आप इससे क्या कर सकते हो, राइटिंग भी कर सकते हो, स्पोकन भी कर सकते हो, तो हर चीज आप इंग्लिश में इससे कर सकते हो। यदि आपको बेसिक का ज्ञान होगा तभी तो आप एडवांस में जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जैसे अभी अभी मैंने बताया कि एक स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश को राइट करने का, स्पोकन करने का एक स्ट्रक्चर होता है। इस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, उसके बाद में क्या आता है, वर्ब आता है, उसके बाद में क्या आता है, अदर वर्ड आता है। ये तो आपको पता है। अब बात ये आती है, यदि यहाँ पे क्या होगा, ये सब्जेक्ट है, ये सिंगुलर होगा, यदि ये मान सपोजिंग कर लो ये प्लूरल है, ठीक है, और तो ये आने वाली वर्ब है, ये कैसी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, और ये भी कैसी होगी, प्लूरल होगी।
बात सही समझ में आई। दूसरी बात, ये स्ट्रक्चर 1 नंबर है। अब स्ट्रक्चर 2 नंबर बताता हूँ। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में वर्ब आएगी या वर्ब की 5 फॉर्म आ सकती है, इसके बाद में अदर वर्ड आ जाता है। तो ये जो वर्ब की 5 फॉर्म है, ये हमेशा मैंने अभी अभी बताया है, ये सिंगुलर होती है। तो ये जो सब्जेक्ट है ये यहाँ पे सिंगुलर है, तो वर्ब आने वाली वर्ब भी कैसी होगी भैया? सिंगुलर होगी। ये बात आपको पता चली होगी। अब इन दोनों बातों को मैं एक साथ मिला दूं तब ये क्या हो जाएगा? इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या 5 फॉर्म आ सकती है, इसके बाद में अदर वर्ड आ सकता है। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ये एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। जैसे मैंने बताया अभी अभी बॉयज, अब यहाँ पे गो करूं या गोज करूं, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, फटाफट बताओ। तो यहाँ पे अब गो कर देता हूं, तो ये क्या है भैया? सिंगुलर है, और ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे ये हमारी कॉमन जो एरर है वो चालू हो जाती है। तो मैंने कहा यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी हमेशा सिंगुलर ही होगी, तब हमारा सेंटेंस सही होगा। और जब हमारा क्या है, जो सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आने वाली वर्ब भी कैसी आनी चाहिए? प्लूरल ही आनी चाहिए, तो ही हमारा सेंटेंस सही होगा। तो ये हमारा क्या हुआ? गलत हुआ। अब इसको सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें एस या ईएस जोड़ना पड़ेगा। अब जाके ये क्या हो गया? ये सही हो गया। क्यों सही हो गया? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर, तो आने वाली वर्ब भी कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर होनी चाहिए। बोलो ये कंसेप्ट आपको समझ में आया या नहीं आया? यहां से आप मेरे को थंब का निशान करके बताओ, फटाफट बताओ। ठीक है जी, ये आपको बात समझ में आ रही है। तो इसके आगे मैं और भी डिटेल से आपको पढ़ाने वाला हूं। फटाफट आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बात करते हैं, इस बात का आपको पता चल गया, यदि सब्जेक्ट में आप एस या ईएस लगाते हो तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। और वर्ब में आप एस या ईएस लगा देते हो तो वो क्या बन जाती है? क्या बनेगी? सिंगुलर बनेगी। यानी ये एक दूसरे के क्या होती हैं? अपोजिट होती हैं। इस बारे में पता चला। अब आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ कॉमन जो एरर होती हैं आप उनको कैच कर पाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो पर्सन होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। पर्सन, तो बात यहीं से कर लेते हैं। जो पर्सन होते हैं तो भैया उनके बारे में बात करते हैं कि पर्सन कितने होते हैं। पहली बात तो कितने होते हैं, फटाफट आप राइट करके बताओ कितने पर्सन होते हैं। पर्सन भैया 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है फर्स्ट पर्सन, कौन सा? फर्स्ट पर्सन। दूसरा होता है सेकंड पर्सन, और तीसरा होता है थर्ड पर्सन। बोलो इनके बारे में पता है या नहीं है आपको? आई होप कि इनके बारे में आपको पता होगा। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन में सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पर्सन कितने होते हैं? 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन जो कहने वाला है वो क्या होता है? यानी आपको जो बताने वाला है, कोई भी चीज बताएगा, वो कौन सा हो सकता है? फर्स्ट पर्सन हो सकता है। जो लिसनर होता है, सुनने वाला होता है, वो सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात की जाएगी वो थर्ड पर्सन। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे आप एज ए कोई भी 2 व्यक्ति बात करते हैं तो वो पहले एक दूसरे से मिलते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा वो 1 या 2 मिनट अपने एक दूसरे की बातें करते हैं कि हाँ भाई आप कैसे हो, आप कैसे हो। और फिर वो क्या कर देते हैं, वहां जहां कहीं भी आप बैठते हैं वहां तीसरे व्यक्ति के बारे में बात चल जाती है। ठीक है, वो अपने बारे में तो भूल जाते हैं लेकिन तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। तो जो फर्स्ट स्पीकर होता है, सेकंड पर्सन लिसनर होता है, थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है वो होता है। तो फर्स्ट पर्सन जो स्पीकर होता है वो सिंगुलर भी हो सकता है तो प्लूरल भी हो सकता है। तो यहाँ पे 2 व्यक्ति हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? सिंगुलर भी हो सकता है और दूसरा सिंगुलर भी हो सकता है, और दूसरा कैसा हो सकता है? प्लूरल भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? प्लूरल भी हो सकता है।
आई बात समझ में। अब ये जो सेकंड पर्सन है सुनने वाला, सिंगुलर भी हो सकता है तो प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है और कौन सा हो सकता है, साथ साथ में प्लूरल भी हो सकता है। बोलो हो सकता है या नहीं हो सकता। सुनने वाला एक भी हो सकता है तो ज्यादा भी हो सकते हैं, कहने वाला सिंगुलर भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, और जो जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो भी क्या हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, यानी एक भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। हो सकता है या नहीं हो सकता भाई बताओ फटाफट। तो ये प्लूरल भी हो सकता है, ये लो जी, बोलो हो सकते हैं ना। यदि कोई भी व्यक्ति कोई बात कहता है तो एक व्यक्ति भी कह सकता है तो ज्यादा व्यक्ति भी कह सकते हैं। सुनने वाला एक भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मैं स्पीकर हूं, मैं कहने वाला एक ही हूं अभी, और आप कितने बच्चे मेरे को सुन रहे हो, तो आप प्लूरल भी हो सकते हो, अकेले बैठे हो तो आप सिंगुलर भी हो सकते हो। होता है या नहीं होता। यदि किसी थर्ड व्यक्ति के बारे में, जिसके बारे में बात की जाती है, वो सिंगुलर भी हो सकता है तो प्लूरल भी हो सकता है। बोलो अंडरस्टैंडिंग हुई या नहीं हुई, यहां तक ही समझ में आया है तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो और पूरे में आप फैला दो इस चीज को, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे सिंगुलर फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं, फटाफट बताओ। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं। इसमें आता है आई और दूसरा आता है वी। आता है या नहीं आता। तो सिंगुलर में इसमें यूज होता है कौन सा, आई, और इसमें प्लूरल में यूज होता है कौन सा, वी। होता है या नहीं होता, बोलो फटाफट बताओ। होता है ना। फर्स्ट पर्सन में कौन सा आता है, आई और वी। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन में कौन आता है, यू, यानी सिंगुलर के लिए भी कौन यूज हो सकता है, यू हो सकता है, और प्लूरल में भी कौन यूज हो सकता है, यू हो सकता है। मैं पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा ये, लेकिन एक बार आप देखते रहो। जब तक आप देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे। तो यहाँ पे आपको पढ़ाया नहीं जाता, सिखाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन में। तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर कौन कौन से होते हैं, ही, सी, इट, या फिर किसी का नाम भी हो सकता है ना। और इसमें प्लूरल में क्या होगा, इसमें हो जाएगा क्या, दे। बात आपकी समझ में आई। अब बात करते हैं कि ये जो फर्स्ट पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन क्या यूज करने वाला है, कि ये फर्स्ट पर्सन और ये दोनों हमेशा किसके लिए यूज होंगे, ये दोनों यूज होते हैं, यूज होंगे किस में यूज होंगे, ये प्लूरल के लिए यूज होते हैं, प्लूरल के लिए यूज होते हैं। और आने वाली जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी भाई, वो भी प्लूरल होगी। आने वाली वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह भी प्लूरल होगी। लेकिन आप कह देंगे सर हमने तो क्या है इसमें आई को सिंगुलर समझा है, तो भैया केवल एक ही सेंटेंस में आई सिंगुलर होती है जो अपने साथ सिंगुलर वर्ब लाती है, और दुनिया का कोई भी टेंस नहीं है जिसमें आई सिंगुलर लेती के आती है। केवल एक ही सेंटेंस है जो इसकी इज्जत प्रतिष्ठान को बचाती है, जिसमें आई वॉज आता है और बाकी सबके साथ वर्ब प्लूरल ही आती है। तो आई का यूज हमेशा प्लूरल में होता है और वी का यूज भी किस में होता है, प्लूरल में ही होता है। ये बात समझ में आई आपको। अब ये यू है और कौन सा, ये यू है। इन दोनों का जो यूज है वो भी किस में होता है, वो उन दोनों का यूज भी किस में होगा, प्लूरल में ही होगा। ये जो सिंगुलर है ये अपनी प्रतिष्ठा भी नहीं बचाता है, ये हमेशा ही किस में यूज होगा, प्लूरल के लिए यूज होता है। और इनके साथ में जो वर्ब आने वाली है वो भी कैसी आएगी भाई, प्लूरल ही आएगी। बोलो आएगी या नहीं आएगी, वह भी प्लूरल ही आएगी। अब बात करते हैं आगे की। जो हैं ये हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो इनके आने वाली वर्ब भी इसमें कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी। कैसी होगी, सिंगुलर ही होगी। और ये क्या है, दे, ये प्लूरल है, तो इसमें आने वाली जो वर्ब है वो भी कैसी होगी भाई, प्लूरल ही होगी। ये बात आपको समझ में आई होगी। तो यहां से बात करते हैं तो केवल दुनिया का एकमात्र ही एक सेंटेंस ऐसा है आई जो कि हमेशा अपने साथ सिंगुलर लेता है, और कहीं भी आपको आई के साथ सिंगुलर वर्ब नहीं मिलेगी, हमेशा प्लूरल वर्ब ही मिलेगी। केवल एक सेंटेंस को छोड़ के, आई वॉज को छोड़ के हमेशा ये प्लूरल वर्ब ही लेता है।
तो मैं ये भी कह सकता हूं कि आई, वी, यू और दे के अलावा जितने भी जो प्रोनाउन नाउन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या कहा मैंने, नोट करके लिख लेना, आई, वी, यू, दे के अलावा जितने भी नाउन होते हैं वो कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और हमेशा ही कैसे लेंगे, सिंगुलर वर्ब लेंगे। केवल ये जो हैं कौन सा, आई, वी, यू और दे, ये हमेशा कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। और आने वाले वर्ब भी कैसे लेंगे, प्लूरल ही लेंगे। बोलो यहां तक की बात आपको समझ में आई या नहीं आई, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो इसे चारों तरफ से क्या कर दो, शेयर कर दो। और जो नए बच्चे देख रहे हैं वो इनको एक बार इस वीडियो को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करो, ताकि जो भी नए वीडियो आएंगे वो आप तक जल्दी पहुंच पाए। और ये जो हमारी इंग्लिश की क्लासेज हैं वो हम रेगुलरिटी अब आपको बनाने वाले हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।